मृत्यु एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से आत्मा शरीर के भीतर है और शरीर हर पल बदल रहा है। इस परिवर्तन की अंतिम अवस्था को मृत्यु कहा जाता है। मृत्यु और कुछ नहीं बल्कि इस वर्तमान शरीर का अंतिम परिवर्तन है। बस इतना ही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं। जन्म की परेशानियां, मृत्यु की परेशानियां, बीमारी की परेशानियां और बूढ़ापे की परेशानियां हर जगह समान हैं। हम मृत्यु से बच नहीं सकते, लेकिन हमें कुत्तों बिल्लियों की तरह नहीं मरना चाहिए। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, लेकिन मृत्यु से पहले हमें यह जानना होगा कि आत्मा क्या है और आत्मबोध क्या है। मृत्यु से कृष्ण सब कुछ छीन लेते हैं, तो ये मानव जीवन इस मृत्यु को रोकने के लिए है। कृष्ण चेतना का अर्थ है मृत्युहीनता के मंच पर होना। भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का प्रत्येक श्लोक हमें इसकी सूचना दे रहा है। यदि हम इन पुस्तकों को ध्यान पूर्वक पढ़ें तो हम मृत्युहीनता के इस मंच को समझ जाएंगे। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोटित श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 9 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण जाहिर तौर पर एक वक्त बूढ़ा हो सकता है, लेकिन बूढ़ापे में आम आदमी में होने वाले पराजय के लक्षण उसमें नहीं आते। नतीजतन बूढ़ापा एक भक्त को मृत्यु से भयभीत नहीं करता है, जैसा कि एक आम आदमी मृत्यु से डरता है। जब जरा या बूढ़ापा एक भक्त की शरण लेता है, तो कालकन्या भक्त के डर को कम कर देती है। एक भक्त जानता है कि मृत्यु के बाद वह घर वापस जा रहा है, भगवान के पास वापस, इसलिए उसे मृत्यु का कोई भय नहीं है। इस प्रकार एक भक्त को निराश करने की बजाय बढ़ती उम्र उसे निडर और खुश बनने में मदद करती है। श्रीमद्भागवत 4.27-24। मृत्यु से ठीक पहले का जीवन काल निश्चित रूप से बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि आमतौर पर इसी समय लोगों पर बूढ़ापे की कमजोरी के साथ साथ कई तरह की बीमारियां भी घेर लेती हैं। शरीर पर आक्रमण करने वाली बीमारियों की तुलना यहाँ सैनिकों से की जाती है। ये सैनिक सामान्य सैनिक नहीं हैं, क्योंकि इनका मार्गदर्शन यवनों के राजा द्वारा किया जाता है, जो उनके प्रधान सेनापति के रूप में कार्य करते हैं। श्रीमद्भागवत 4.281। भगवद गीता 10.34 में कहा गया है कि मृत्यु के आकार और रूप में भगवान व्यक्ति की सभी संपत्ति को नष्ट कर देते हैं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ। मृत्यु के रूप में भगवान वे सब कुछ छीन लेते हैं जो बद्धात्मा द्वारा बनाया गया है। इस भौतिक संसार में हर चीज समय के साथ नष्ट होने वाली है। श्रीमद्भागवत 4.24-56। यहाँ के निवासी अमर होने के लिए अमृत पीते थे, लेकिन वास्तव में उन्हें अपनी अमरता पर भरोसा नहीं था। दूसरी ओर जो लड़के कृष्ण के साथ खेल रहे थे, उन्हें राक्षसों का कोई डर नहीं था। वे भयमुक्त थे। स्वयं को मृत्यु से बचाने की कोई भी भौतिक व्यवस्था हमेशा अनिश्चित होती है, लेकिन यदि कोई कृष्ण भावनामृत में है तो अमरता निश्चित रूप से सुनिश्चित है। कृष्ण ग्रंथ अध्याय 12। हम आत्मा हैं और इसलिए हम शाश्वत हैं। फिर हमें स्वयं को मृत्यु और जन्म के अधीन क्यों करना चाहिए? इस तरह सोचना बुद्धिमानी है। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं वे बहुत बुद्धिमान हैं, क्योंकि वे किसी ऐसे ग्रह पर पदोन्नति पाने में रुचि नहीं रखते हैं जहां जीवन की लंबी अवधि के बावजूद मृत्यु हो, बल्कि वो भगवान जैसा शरीर पाना चाहते हैं। अन्य ग्रहों की आसान यात्रा अध्याय 2। भौतिक संसार के निर्माण के बाद से हर कोई स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं कि कोई भी मृत्यु के हाथ से बच नहीं सका है। कोई भी मरना नहीं चाहता, न ही कोई बूढ़ा या रोगी होना चाहता है। हालांकि प्रकृति का नियम किसी को भी बूढ़ापे, बीमारी या मृत्यु से प्रतिरक्षा की अनुमति नहीं देता है। न ही भौतिक ज्ञान की उन्नति से इन समस्याओं का समाधान हुआ है। भौतिक विज्ञान मृत्यु की प्रक्रिया को तेज करने के लिए परमाणु बम की खोज तो कर सकता है, लेकिन वह ऐसी किसी चीज की खोज नहीं कर सकता जो मनुष्य को बूढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के क्रूर हाथों से बचा सके। श्री ईशोपनिषद मंत्र 11। जो भक्त भगवान की निरंतर सेवा करते हैं वे पहले ही अमरता प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि वे इस जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं वे अगले जीवन में भी करते रहेंगे। वे बस अपने भौतिक शरीर को आध्यात्मिक शरीर में बदल देंगे। राक्षसों के विपरीत उन्हें अब भौतिक शरीर नहीं बदलना पड़ता है, इसलिए भगवान एक साथ मृत्यु और अमरता हैं। वह राक्षसों के लिए मृत्यु है और भक्तों के लिए अमरता है। श्रीमद्भागवत 4.11-27। मूर्ख लोग दुख को ही सुख मान लेते हैं, इसलिए यवनों के राजा ने ऐसे मूर्ख लोगों पर बूढ़ापे,
बीमारी और अंततः मृत्यु से हमला करने का फैसला किया। निस्संदेह मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होगा, इसलिए यवन राजा ने कालकन्या की एजेंसी के माध्यम से सभी कर्मियों को मारना बुद्धिमानी समझा और इस प्रकार उन्हें यह बताने की कोशिश की कि भौतिकवादी उन्नति वास्तव में उन्नति नहीं है। श्रीमद्भागवत 4.27-29। क्योंकि मृत्यु भौतिक अस्तित्व के निंदित जीवन में दी जाने वाली सजा है, वैदिक संस्कृति मृत्यु से बचने पर आधारित है। त्यक्त्वा देहं पुनः जन्मति भगई 4.9। प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन अपनाकर मृत्यु और पुनर्जन्म से बचने का प्रयास करना चाहिए और जीवित रहने के लिए संघर्ष किए बिना मृत्यु के सामने नहीं झुकना चाहिए। जो मृत्यु को रोकने का प्रयास नहीं कर रहा वह बुद्धिमान मनुष्य नहीं है। श्रीमद्भागवत 10.1-48।